Greetings beta. Today I am going to start activity 3. Question number 1. Find the quotient. A part 25.75 divide 10. बेटा जो हमने कल एक्टिविटी की थी उसमें था मल्टीप्लाई 10 या मल्टीप्लाई 100 या मल्टीप्लाई 1000. ठीक है, तो तब मैंने आपको एक बताया था कि जब भी हमारा मल्टीप्लिकेशन में 10, 100 या 1000 या और कोई भी ऐसे नंबर जिसमें 1 और बाकी 0 हो तो हमारा पॉइंट राइट की तरफ जंप कर जाता है. ठीक है, और इस एक्टिविटी में क्या है, डिवीजन है, तो इससे उल्टा हो जाएगा. जब भी डिवीजन में 10, 100 या 1000 या कोई भी 1 और 0 वाला नंबर हो तो जितनी 0 होंगी उतनी ही डिजिट हमारा पॉइंट लेफ्ट की तरफ टर्न हो जाएगा. ठीक है, जंप कर जाएगा. वो करेगा कैसे, वो यहाँ देखते हैं. देखिए बेटा, पहले तो आप जो ये नंबर है जिसको डिवाइड करना है हम उसको एज इट इज लिख देते हैं 2575. ठीक है, अब हमें पॉइंट लगाना है. पॉइंट कैसे लगाना है, देखो 1 0 है यहाँ पर, तो इसका मतलब 1 जंप ही होगा. जितनी 0 है उतना ही जंप होगा. अगर डिवाइड है तो लेफ्ट की तरफ जंप होगा. अगर ये मल्टीप्लाई होता तो राइट की तरफ जंप होता. तो अब ये डिवाइड है तो हमारा यहाँ है, यहाँ से 1 जंप यहाँ हो जाएगा. इसका मतलब 5 के आगे आ जाएगा. इस तरीके से ये आ जाएगा और बस यही आपका आंसर हो गया. क्लियर बेटा. अब एक क्वेश्चन और करते हैं. देखिए 215.4 डिवाइड 1000. इसमें क्या करेंगे, पहले हम ये नंबर लिख लेते हैं एज इट इज. अब देखो पॉइंट कैसे लगाएंगे. 1 2 3 3 0 है, इसका मतलब 3 जंप होंगे. तो पहले यहाँ पर था 1 2 3, 2 के आगे आ गया बेटा. अब आगे कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, 0. ओके, तो इस तरीके से आपने ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करना है. जितनी डिजिट है उतना ही लेफ्ट की साइड हमारा पॉइंट जंप कर जाएगा. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सिंपल है. 2.74 डिवाइड 20. अब वैसे तो हम इसको डायरेक्ट 20 में भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम शॉर्ट करेंगे तो उसका क्या मेथड है, हम इसको इस तरीके से पहले लिखेंगे. क्योंकि डिवीजन है तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं. फिर अब हम क्या करेंगे बेटा, जो ये नीचे वाला 20 है इसको इस तरीके से टुकड़ों में तोड़ लेंगे. क्योंकि हमें पता है अगर डिवाइड 10 से है, 100 से है, 1000 से है, 10,000 से है, तो अगर इस तरह से डिवाइड है तो हमारा पॉइंट जंप कर जाएगा और हम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो इसीलिए जो भी नंबर हमारे पास यहाँ दे रखा होगा डिवाइड करने के लिए तो उसको हम इस तरह से टुकड़ों में तोड़ देंगे. अब ये 10 का हो जाएगा इजीली. देखो 10 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब एक पॉइंट जंप कर देंगे. तो हमारा ये इस तरह से आ जाएगा और नीचे 2. अब इजी हो गया हमारे लिए कि हमने अब किसको डिवाइड करना है, इसको 2 से डिवाइड करना है. ठीक है, अब देखिए 0 पॉइंट सबसे पहले है तो हम पॉइंट के डिवीज़न में ये ध्यान रखेंगे जहाँ पर भी डिवीज़न में हमारा पॉइंट आ जाए हम उस पॉइंट को यहाँ से यहाँ रख देंगे. इसके लिए कोई भी आगे पीछे कुछ भी नहीं करेंगे. और इसके बाद जब यहाँ एक बार पॉइंट लग गया तो आप भूल जाएंगे कि आपने पॉइंट लगाया है या इसका कोई सम है. सिंपल आप डिवीज़न कर दीजिए जैसे आप नॉर्मल सम्स में डिवाइड करते हो. देखिए 2 1 2, अब माइनस करेंगे 0, 7 आ गया. 2 3 6, अब ऊपर से 4 आ गया. 2 7 14. ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 0.137. ये आ जाएगा हमारा आंसर. ठीक है बेटा, इसी तरीके से हमारे बाकी क्वेश्चंस करने हैं हमें. इसके जितने भी पार्ट हैं आप इनको टुकड़ों में कर लेंगे. जैसे ये 400 है तो 4 मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे. 2000 है 2 मल्टीप्लाई 1000 कर लेंगे. ये 8000 है 8 मल्टीप्लाई 1000 कर लेंगे. 30 है 3 मल्टीप्लाई 10 कर लेंगे. 600 है 6 मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे. ठीक है, और जब आप इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ. जैसे ये मान लो आपने 1000 से कर दिया तो अब ये हमारा पॉइंट जो है 3 डिजिट्स जंप करेगा क्योंकि 3 0 हैं. तो 273 पहले लिखेंगे. अब 3 जंप करेंगे. देखो पॉइंट यहाँ था पहले. ठीक है, तो 1 2 और 3 एक और भी चाहिए हमें, तो चाहिए तो हम यहाँ लगा देंगे 0 और उसके बाद क्या लगा देंगे यहाँ पर पॉइंट. ठीक है,
अब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, डिवीजन आप रफ कॉपी में करके देख सकते हैं। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द क्वोशिएंट ए पार्ट 20.4 डिवाइड 6। ठीक है बेटा, तो अब इसको हम सिंपली डिवाइड कर देंगे। देखिए 20.4 बीच में लिखेंगे और 6 को हम बाहर रखेंगे। इसमें क्योंकि कोई टुकड़ा वगैरह नहीं हो सकते, क्योंकि 10 और 100 वगैरह इस तरह के आइटम नहीं है, तो हम डायरेक्ट करेंगे। देखिए 6 3 ज़ा 18, 2 आ गया माइनस हुआ। अब आगे देखो पॉइंट, मैंने पहले भी बताया था जहाँ पर पॉइंट आ जाए उसको एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे। अब भूल जाएं कि पॉइंट था, अब नीचे इसको 4 को आ जाएगा। अब 6 4 ज़ा 24 और ये पूरा कैंसिल। आंसर क्या आ गया हमारा 3.4। ठीक है बेटे, ये सिंपल आपको इस तरीके से डिवाइड करने हैं, जहाँ पर भी पॉइंट आ जाए उस पॉइंट को आप लगा देंगे। तो ये सारे आपने थर्ड पार्ट आपने इसी तरीके से करना है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं जिसमें दोनों में पॉइंट्स हो। फॉर एग्जाम्पल ये ई पार्ट है। ई पार्ट में क्या है बेटा, जो डिवाइजर है जो डिविडेंड है दोनों में ही पॉइंट दे रखा है। ठीक है, जैसे 243.18 डिवाइड 6.3, तो ये देखिए दोनों में ही डिवाइड है। हमने अभी तक देखा कि जब हमारा डिवाइजर में अगर पॉइंट नहीं होता तो हम इजीली डिवाइड उसको कर देते हैं। तो ये 6.3 है, अगर यहाँ 63 होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो हम सबसे पहले इस पॉइंट को हटा लेंगे। कैसे हटाएंगे, देखो ऊपर वाले को तो एज इट इज रखो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, तो पहले ऐसे लिख देंगे। अब हम नीचे वाले के पॉइंट को हटा देंगे 63। पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट के लिए ऊपर 1 लगाया, उसके बाद इसकी जितनी डिजिट है उतनी 0 लगा दी। अगर ये ऊपर होता तो 10 नीचे आता। ठीक है, मान लो ऐसे होता तो हम इसका पॉइंट हटाते इस तरीके से, पॉइंट के लिए 1, उसके बाद 1 है तो 0, लेकिन 6.3 नीचे है तो पॉइंट हटाने के लिए इसके ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा अपोजिट साइड में होता है। तो अब क्या करेंगे बेटा, देखो पहले ये 24318 लिख लिया। ठीक है, अब जंप करेंगे। ये क्या है, मल्टीप्लाई 10, तो जब भी मल्टीप्लाई 10 होगा तो जंप कहाँ होगा हमारा, राइट साइड में, और 1 डिजिट है तो 1 ही होगी। यहाँ था 1 जंप होके 1 के बाद आ गया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, डिवाइड 63। अब सिंपल क्वेश्चन हो गया है ये 2431.8, और अब आप इसको 63 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 63 से पहले 3 पे चला गया 189, माइनस करेंगे 541, अब ये 8 पे चला गया 540, अब ये माइनस करेंगे 378। ठीक है, ये 8 ऊपर से उतार लिया बेटा, और अब ये 6 पे कंप्लीट हो गया। अब जब 8 उतारा उससे पहले यहाँ पॉइंट था, इसीलिए हमने यहाँ पर एज इट इज ये पॉइंट लगा दिया है, तो आंसर आ गया हमारा 38.6। ठीक है, इस तरीके से आपने ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। क्लियर।